खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, तेज हवाओं से कई गाड़ियां जो हैं वो टूट गई हैं। अमेरिका में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अब वहां की जनता फिर से सड़क पर है। जनता को पता चल गया है कि बांग्लादेश में रहना नरक में रहने जैसा ही है। सच्चाई यहां पर यह है कि सरकार कुछ कट्टरपंथियों के इशारे पर नाच रही है और मोहम्मद यूनुस को सत्ता में बने रहने के लिए ये सुहावी रहा है। बांग्लादेश के कुछ घटनाओं पर आप गौर कीजिए। एक लड़के ने छात्रा के पहनावे को गैर इस्लामी बताया और जब जेल से छूटा तो उसका स्वागत फूल और कुरान से हुआ। यानी यौन उत्पीड़न के इस आरोपी का स्वागत हीरो की तरह किया गया और बांग्लादेश में ही 8 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई और बाद में बच्ची की मौत हो जाती है। ढाका यूनिवर्सिटी और अन्य जगहों पर छात्राएं कुछ वैसा ही आंदोलन कर रही हैं जैसा शेख हसीना के सत्ता से हटाने के दौरान हुआ था। छात्राएं सोशल मीडिया पर साफ साफ लिख रही हैं कि शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन ठीक नहीं था। बांग्लादेश के मोरक्को में राजदूत रहे हारून अल रशीद ने कहा कि बांग्लादेश अराजकता की ओर बढ़ रहा है, तो मोहम्मद यूनुस की सरकार ने हारून अल रशीद का पासपोर्ट तुरंत रद्द कर दिया। होली के दिन बांग्लादेश में मंदिरों के पास सेना की तैनाती की गई ताकि हिंदू होली न खेल पाए। लक्ष्मीपुर जिले में होली के दिन एक मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी गई। जरा आप सोचिए, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक छात्राएं सभी बांग्लादेश में परेशान हैं, लेकिन यूनुस सरकार चैन की बंसी बजा रही है। खास रिपोर्ट देखिए आप। कट्टरपंथियों के आगे फिर झुक गए यूनुस। सच सुनने से डरने लगी यूनुस सरकार। बांग्लादेश में लोगों का जीना हुआ मुहाल। 4 घटनाओं से बांग्लादेश का हाल समझने की कोशिश कीजिए। छेड़छाड़ के आरोपी का फूल कुरान से स्वागत, 8 साल की बच्ची के साथ रेप, होली में हिंदू मंदिरों पर हमला, बांग्लादेश ने अपने ही डिप्लोमेट से छीन लिया पासपोर्ट, छात्रा को छेड़ने वाले का फूलों और कुरान से स्वागत। बांग्लादेश में छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोपी जेल से छूटा तो उसका स्वागत फूल मालाओं और कुरान के साथ किया गया। शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने वाले आंदोलन का हिस्सा रही पीड़ित छात्राएं आज पछताने पर मजबूर हैं। आरोपी युवक का नाम आसिफ सरदार अर्नब है। यह ढाका यूनिवर्सिटी की छात्रा से यौन उत्पीड़न पर जेल में बंद था। उसने छात्रा को पहनावे को लेकर छेड़ा था। अर्नब की रिहाई पर एक छात्रा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एक अपराधी को भीड़ के कारण रिहा कर दिया गया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मुझे बलात्कार और जान से मारने की कई धमकियां मिली। हमने आंदोलन में शामिल होकर गलती की। बांग्लादेश में इतने लोगों ने बेवजह आंदोलन में अपनी जान गंवाई। 8 साल की रेप पीड़िता की मौत पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश एक बार फिर आंदोलन की आग में सुलग रहा है। इस बार एक मासूम से बलात्कार के बाद मौत होने से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बच्ची की मां की ओर से दर्ज कराए गए मामले के अनुसार 5 मार्च की रात और अगली सुबह के बीच किसी समय मगुरा शहर में अपनी बड़ी बहन के घर जाने के दौरान बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। आरोपी पर कार्रवाई के बजाय बड़ी बहन के 18 वर्षीय पति, उसके माता पिता और भाई को गिरफ्तार कर रिमांड पर रखा गया है। लड़की के अंतिम संस्कार की नमाज ए जनाजा के लिए मगुरा के सार्वजनिक चौक पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। अंतिम संस्कार के बाद विरोध मार्च निकाला गया। ढाका सहित कई यूनिवर्सिटीज में आंदोलन अब भी जारी है। बांग्लादेश के हिंदू मंदिर को फिर बनाया गया निशाना। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस सब कुछ पटरी पर होने का दावा करते हों, लेकिन वहां हिंदुओं पर हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। होली के मौके पर लक्ष्मीपुर जिले के रायपुर में मुरीहाटा इलाके में श्री श्री महामाया मंदिर मूर्ति तोड़ने की घटना हुई। बांग्लादेश में कई जगहों पर होली के मौके पर सेना तैनात कर दी गई ताकि लोग होली नहीं खेल सकें। जाहिर तौर पर इस्लामिक कट्टरपंथियों के आगे सरकार घुटने टेक रही है और हिंदुओं की आस्था की उसे जरा भी चिंता नहीं है। बांग्लादेश ने अपने ही डिप्लोमेट से छीन लिया पासपोर्ट। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने राजदूत हारून उल रशीद का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। रशीद ने फेसबुक पर सरकार की आलोचना की थी। कहा जा रहा है कि उनके परिवार का पासपोर्ट भी रद्द होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हारून अल रशीद ने फेसबुक पर लंबे चौड़े पोस्ट में लिखा था कि बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है।
उनकी इस पोस्ट से जब बांग्लादेश सरकार की दुनिया में बदनामी होने लगी तो तुरंत उनका पासपोर्ट छीनने का आदेश जारी हो गया। यानी बात साफ है, यूनुस सरकार सच नहीं सुनना चाहती। बांग्लादेश की ये घटनाएं साफ तौर पर बता रही हैं कि पूरे देश में लोग किसी न किसी बात से परेशान हैं, लेकिन यूनुस सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के प्रति अपने फर्ज भूलकर वो सिर्फ सत्ता में बैठे रहना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। हाइफा के 25 साल का जश्न